ओम शांति। आज बाबा की मुरली है जो सत्युगी दुनिया की भी याद दिला रही है। बाबा की प्रत्यक्षता के समय क्या क्या होगा, कैसे होगी, वो भी बाबा बता रहे हैं। और नई दुनिया में चलने के लिए तैयारी कौन सी करनी है वो भी बाबा समझा रहे हैं। आज 21 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे सुन रहे हो? देखो कितना अच्छा आज बाबा ने टाइटल दिया है। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। चढ़ाओ नशा। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। बाबा शुरू में ना साकार में बाबा थे और हमारी दादियां भी बहुत ये बात सुनाती थी। जैसे शुरू में आए तो उनको भी साक्षात्कार हुए। किसी को साक्षात्कार हुआ ज्योति बिंदु का, ज्यादा करके श्री कृष्ण का। और जैसे किसी को लगता था श्री कृष्ण मुझे बुला रहा है, आओ। और किसी किसी का तो ऐसा था कि वो ऐसे लगता था ज्योति बिंदु बॉल की तरह है, वो पीछे पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। वो जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जा रहे हैं और वो बॉल उनको ले जाकर लाइट बॉल वहां बाबा के घर के आगे तक पहुंचा देती है। और वहां जाके वो बहनों से मिलते हैं, ज्ञान सुनते हैं। उनको लगता है यही हमें चाहिए था। ये तो हम लोगों ने देखा भी है, कई भाई बहनों के ऐसे अनुभव। तो आज बाबा ने वही कहा है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला यज्ञ की स्थापना में, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। आज रूहानी बाप ने बच्चों से पूछा, किसकी याद में बैठे हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद हो या और भी कुछ याद है? करो, चेक करो, खाली बाबा की याद है या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्कर भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बजाने। ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए ये चक्कर है। समझ में आया? सब चक्रों से छूटने की एक ही विधि है, एक ही चक्कर चलाओ, स्वदर्शन। क्या कैसे चलाना है? यहाँ बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना। कई बार बैठते हैं ना ऐसे शांति में, फिर कई भाई बहन कहते हैं बहन जी बहुत अन्य संकल्प आते हैं। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? वर्षा भी याद करना है। मैं शांति में बैठी हूँ, परम धाम में। अगर मुझे और भी अपने अंदर जो है विचार आ रहे हैं तो क्या करना है? फिर देखो बाबा मुझे क्या बनाने आया है। देवता बना रहा है, स्वर्ग में ले चल रहा है। तो अपने से ये बातें करेंगे तो फालतू खत्म हो जाएगा।
वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस। इस एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदा जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं, वह मरने का डर नहीं। कहाँ? सतयुग में। क्यों? क्योंकि वह अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। सतयुग में क्या फीलिंग रहेगी? अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग बाहर निकलते हैं, फिर पाप शुरू कर देते हैं। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नवदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बस जो जिसका इष्ट है उसका अगर साक्षात्कार हो जाए तो खुश हो जाते हैं। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी या वैकुंठ में आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विष्णु के 4 अलंकार, स्वदर्शन, बस मैं आत्मा और बाबा को याद करो। बाबा ने ऊपर में कहा शांति में रहो, या फिर अब मुझे कहाँ चलना है, स्वर्ग में चलना है, वो याद करो। ये स्वदर्शन चक्र। फिर शंख, वो वाला शंख नहीं, ये मुख शंख है, ज्ञान ध्वनि करो। फिर हाथ में क्या है? गदा। आप देखेंगे जब युद्ध में जाते हैं ना तो गदा ऊपर होती है। हनुमान जी की गदा हमेशा ऊपर है, युद्ध के लिए तैयार है। जब विजयी होते हैं तो गदा नीचे होती है। तो हम बाबा के विजयी बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर के विजयी। और फिर चौथे हाथ में है कमल। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रह, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं की भी दिल होती है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। बाबा ने कहा कि अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा हो लौट इकट्ठा,
जाएंगे कैसे? होल लॉट इकट्ठा जाएगा। और फिर इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़े हैं तेरी। भगवान के आगे भक्ति में गाते हैं ना, मैं शरण पड़ा तुम्हारी। तो बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। अभी मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बन। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं। इस भाई भाई की फीलिंग में हर घड़ी रहना है। एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त कहाँ है? आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुख धाम राम राज्य। ये है दुख धाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। गीता में भी है भगवानुवाच, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते हैं किस बात के लिए? बच्चे कम पैदा हों। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारी सृष्टि जब विनाश होती है तो आत्माएं ऊपर चली जाती हैं। कितने कम, थोड़े से लोग रह जाते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। विश्व के मालिक बन सकते हो। अब सुनो चैलेंज, योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात नहीं। सतयुग में जब बाबा गरीब कहते हैं तो गरीब माना ऐसे आजकल की तरह नहीं कि दुखी है, कमी है, नहीं। कंपैरेटिवली कहाँ विश्व का राजा महाराजा, कहाँ शाहूकार प्रजा और कहाँ फिर साधारण। तो कंपैरेटिवली बाबा कहते हैं गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई बात भी नहीं होती है। प्रजा के पास थोड़ी ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी शाहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले। सर्वशक्तिवान बाप को कैसे अपने साथ रखना है? कंबाइंड, मैं और बाबा इकट्ठे हैं। सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह हैं कौन? सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं।
समझ में आया? सच्चे वैष्णव, कोई भी नेगेटिव विशियस थॉट हमारे अंदर ना हो, तब कहा जाएगा वैष्णव। सुना बाबा ने कितनी अच्छी हम बच्चों को बातें बताई, कितनी खुशी। सत्युग में हम कैसे होंगे, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, दुख भी नहीं, कष्ट भी नहीं। बस अभी अभ्यास मगर करो, एक मैं और एक मेरा बाबा। ठीक है? ओम शांति।